मित्रों नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे। नाम है वैदिक प्रैक्टिस जीवन। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के दिनों में कौन कौन से विविध मुहूर्त हैं और इस विविध मुहूर्त में आपको और क्या क्या करना चाहिए। तो आप जान लीजिए, प्रतिपदा की तिथि 26 तारीख को पड़ रही है। 26 सितंबर सन 2022 को प्रतिपदा की तिथि पड़ रही है और उस समय व्यापार का मुहूर्त है, फसल काटने का मुहूर्त है। और यदि आप अपने प्लाट में, अपने भवन में बोरिंग कराना चाहते हैं तो बोरिंग कराने का भी मुहूर्त है। अब हम बात करेंगे 28 सितंबर। 28 सितंबर को तृतीया की तिथि में वैसे बच्चे जिनका नामकरण नहीं किया गया है, यानी कि जन्म लेने के 100 दिनों के भीतर जो भी बच्चे अभी हैं उनका आप नामकरण कर सकते हैं। बच्चों का अन्नप्राशन का संस्कार आप कर सकते हैं। आप चाहें तो नए अन्नों को खा सकते हैं। जो भी नवीन अन्न आपके पास रखा हुआ है उसको आप खा सकते हैं। यदि आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं या अपने पुराने वाहन को बेचना चाहते हैं तो वाहन क्रय विक्रय करने का भी मुहूर्त है। और साथ ही साथ यदि आप कोई व्यापारिक गतिविधियों को करना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं तो व्यापार मुहूर्त भी है, विपणन मुहूर्त भी है। यदि विवाह हो चुका है, वधू का प्रवेश नहीं हुआ है, यदि विवाह हो चुका है और वधू का प्रवेश नहीं हुआ है तो आप वधू को भी अपने घर में ला सकते हैं 28 सितंबर के दिन। और साथ ही साथ वो जितने भी डॉक्टर लोग हैं, जितने भी वैद्य लोग हैं या फिर घर में ही औषधियों का निर्माण करते होंगे, अवश्य करते होंगे अपने लाभ के लिए, अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए, वैसे लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 28 सितंबर के ही दिन औषधि निर्माण करने का भी मुहूर्त है। मित्रों, यदि आप नया कपड़ा पहनना चाहते हैं 28 सितंबर के दिन पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप सोना पहनना चाहते हैं, आप चांदी पहनना चाहते हैं, आप हीरा पहनना चाहते हैं, मोती पहनना चाहते हैं, कोई भी रत्न धारण करना चाहते हैं संबंधित ग्रहों की, तो संबंधित होरा में भी आप पहन सकते हैं। और साथ ही साथ एक विशेष बात आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप अपने किसी परिचित को, किसी अपने को गिफ्ट के रूप में आभूषण देना चाहते हैं तो आभूषण निर्माण कार्य को भी आप प्रारंभ करा सकते हैं। बहुत बेहतरीन मुहूर्त है। अब मित्रों हम बात करेंगे 30 सितंबर, दिन है शुक्रवार, पंचमी की तिथि पड़ रही है और इस नवरात्रि के समय में गर्भाधान संस्कार भी आप कर सकते हैं, नामकरण संस्कार आप कर सकते हैं, अन्नप्राशन संस्कार आप कर सकते हैं। जिसके घर में सूतक पड़ा हुआ है, यानी कि बच्चों का जन्म हुआ है, सूतिका का स्नान मुहूर्त भी है। मित्रों 30 सितंबर सन 2022 को ही व्यापार मुहूर्त भी है, तो आप नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप वृक्षों को लगाना चाहते हैं, मेरा वीडियो देखिएगा, कई सारे वृक्षों को लगाने के लिए मैंने आपसे निवेदन किया हुआ है, तो निर्धारित स्थान पे वृक्षों को आप लगा दीजिए। इस दिन वृक्षों को लगाने का भी मुहूर्त है। यदि आप बागीचा लगाना चाहते हैं तो बागीचा को भी इसी दिन लगा सकते हैं। मित्रों, वस्तुओं का क्रय और विक्रय करना यदि हो तो इस दिन आप इस कार्य को भी कर सकते हैं। एक विशेष बात बताना चाहता हूं, जिसके घर में बीमारियां चल रही हैं, जहां पे शल्य क्रिया की आवश्यकता है, ऑपरेशन कराने की आवश्यकता है, डॉक्टर से आप अपॉइंटमेंट लेकर के इस दिन शल्य क्रिया भी करा सकते हैं। विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ यदि आपको स्वर्ण धारण करना है, यदि आपको वस्त्र धारण करना है, यदि आपको कोई रत्न धारण करना है, यदि आपको बोरिंग कराना है, समरसेबल का बोरिंग कराना है, या फिर जल कुआं इन सब का निर्माण कराना है, जल स्रोतों का निर्माण करना है, तो इस दिन भी आप उस कार्य को कर सकते हैं। मित्रों, नवरात्रि का अगला मुहूर्त है 2 अक्टूबर सन 2022, दिन है रविवार और तिथि पड़ रही है सप्तमी। इस दिन आप व्यापार कार्य कर सकते हैं, वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं और आप औषधि का निर्माण कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए। यदि आप औषधियों का निर्माण करते आए हैं तो इस दिन आप औषधि का निर्माण करिए, कई सारे लाभ आपको अवश्य प्राप्त होंगे। अपने टीम के द्वारा एक कठिन प्रयास के द्वारा इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। आपको जो भी निर्दिष्ट कार्य करने हैं नवरात्रि के विशिष्ट दिनों में, आप उन कार्यों को अवश्य संपादित करें। आप देखेंगे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। मैं हूं विमल और आप देख रहे हैं वैदिक प्रैक्टिस जीवन, आपका अपना चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना प्यार देते रहिए। सादर प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।